दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे कल से ओपन होने वाले आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ है सरस्वती साड़ी आईपीओ, तो इसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा एक और आईपीओ यानी कि जल्द ही एक और मेन बोर्ड आईपीओ मार्केट में ओपन होने वाला है, तो इसकी भी डेट अनाउंस हो चुकी है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं सरस्वती साड़ी डिपोट आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 12 अगस्त यानी कि कल से ही खुलने वाला है और ये 14 अगस्त को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 160 है और आईपीओ में 90 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 160 करोड़ का है। इसमें से 104 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 56 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि काफ़ी पुरानी कंपनी है। तो कंपनी विमेंस एपरल्स के होलसेल बिजनेस में देखने को मिलती है। तो कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है वो होलसेल के अंदर देखने को मिलता है। तो कंपनी B2B सेगमेंट में काम करती है और बेसिकली ये जो कंपनी है ये साड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा डील करती है, यानी कि मुख्य रूप से ये साड़ी का ही बिजनेस करते हुए देखने को मिलती है। और 2017 से ये कंपनी रेडीमेड गारमेंट के अंदर काम कर रही है, यानी कि जो वीमेन रेडीमेड गारमेंट है जैसे कि कुर्ती है, ड्रेस मटेरियल है, ब्लाउज पीसेस हैं, लहंगा है, बॉटम है, यानी कि जो रेडीमेड गारमेंट होते हैं तो उसमें भी डील करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी दूसरे वीवर्स और सप्लायर से मटेरियल लेती है और उसके बाद उसको होलसेल में सेल करने का काम करती है। तो इस कंपनी का 900 से ज़्यादा वीवर्स और सप्लायर्स के साथ आपको टाई अप देखने को मिल जाता है। और ये कंपनी ज़्यादातर साउथर्न और वेस्टर्न रीजन के अंदर ही काम कर रही है, यानी कि वहाँ पर ही इनके बिजनेसेस आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक, तमिलनाडु है। तो कंपनी इन राज्यों में ज़्यादा सेल करती है और इस कंपनी का 90% से ज़्यादा रेवेन्यू आपको सिर्फ साड़ी के बिजनेस से ही आते हुए देखने को मिलता है। इनका जो मुख्य बिजनेस है वो साड़ी का ही बिजनेस है, यानी कि साड़ी के अंदर होलसेल डील करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस देखें तो बिजनेस अच्छा है और देखा जाए तो एक तरह से कंपनी नीश प्लेस में आपको काम करते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि इनका जो मेन फोकस है वो सिर्फ साड़ी के बिजनेस पर देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों के फाइनेंशियल दिखाए हैं। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी जहां 12 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 23 में 22 से 23 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 24 में बढ़ के 29 साढ़े 29 करोड़ हो जाता है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट में भी आपको जंप देखने को मिली है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर अभी 43 साढ़े 43 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, हालांकि बहुत हेवी डेट नहीं है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.67 का है। तो कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल ओके देखने को मिलता है, हालांकि बहुत अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के रिजर्व आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं और कंपनी के ऊपर डेट भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और ईयर ऑन ईयर अगर आप इसके प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट के अंदर ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। अब कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो इसका जो मार्केट कैप है वो मात्र 633 करोड़ का है, यानी कि ये भी काफ़ी छोटी कंपनी है। इसके ROE और ROC नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.67 का है। तो कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी, तो ये जो कर्ज है आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी अच्छा है। पैट मार्जिन को देखें तो पैट मार्जिन थोड़ा सा आपको लो देखने को मिल रहा है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 23.05 का है। तो बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर कंपनी आईपीओ लेकर नहीं आई है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। तो सरस्वती साड़ी डिपोट आईपीओ के अगर आप पी मल्टीपल को देखें तो ये 23.05 का है। गो फैशन का पी मल्टीपल 71.81 का है, जबकि साई सिल्क का पी मल्टीपल 21.34 का है। तो यहाँ पर कंपनी को देखें तो कंपनी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, क्योंकि साई सिल्क से देखा जाए तो इसका जो पी मल्टीपल है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें कि कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करेगी तो उसका यूज कहाँ करने वाली है, तो सबसे पहला यूज हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो इसके ऊपर कंपनी 81 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है और जो रेस्ट पोर्शन है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। आईपीओ में अगर लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 90 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,400 रुपये रहेगा।
अब आईपीओ 12 अगस्त यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है, लेकिन अब तक इसकी एंकर लिस्ट नहीं आई है, यानी कि एनएससी के वेबसाइट पर भी अब तक इसके एंकर लिस्ट को अपडेट नहीं किया गया है। तो आईपीओ कल से ही खुलने वाला है और ये 14 को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 16 अगस्त होने वाला है। रिफंड डेट 19 अगस्त रहेगा। क्रेडिट डेट भी 19 अगस्त रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 20 अगस्त को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अब अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर भी जंप देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहाँ 35 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 45 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 90 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 4050 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 28% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है। कंपनी थोड़ा सा यूनिक सेगमेंट में आपको काम करते हुए देखने को मिल रही है, यानी कि साड़ी के होलसेल बिजनेस में देखने को मिल रही है। हालांकि और भी जो दूसरे आपको गारमेंट्स है तो वहाँ भी काम कर रही है, लेकिन इनका जो मेन काम है वो साड़ी का ही होलसेल बिजनेस देखने को मिलता है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी बढ़िया है। कंपनी के ऊपर बहुत हेवी डेट नहीं है। वैसे अब तक आईपीओ की एंकर लिस्ट नहीं आई है, तो जैसे ही इसकी एंकर लिस्ट आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और वैसे भी आपको पहले दिन अप्लाई करने से बचना चाहिए, यानी कि आपको इस आईपीओ में कल अप्लाई नहीं करना है। अगर आगे आईपीओ में डिमांड आती है और प्रीमियम इसी तरह तेजी बरकरार रहती है तो उसके बाद इसमें अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और जो नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ होने वाला है वो है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ। तो ये आईपीओ 21 अगस्त से ओपन होने वाला है, यानी कि आईपीओ को ओपन होने में अभी समय है और ये 23 अगस्त को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है, लेकिन अब तक आईपीओ के प्राइस बैंड और लॉट साइज अपडेट नहीं किए गए हैं। आईपीओ के इशू साइज के बारे में भी बात करें तो ये भी अब तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। वैसे यहाँ पर 120 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है, लेकिन आईपीओ में फ्रेश इशू के साथ ही ऑफर फॉर सेल भी होने वाला है और इस आईपीओ में ऑफर फॉर सेल के जरिए 4 करोड़ 60 लाख शेयर्स डाइल्यूट किए जाएंगे और ये मेन बोर्ड आईपीओ रहेगा। तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब ये जो आईपीओ है 21 अगस्त से ओपन होने वाला है। अब तक इसके प्राइस में लॉट साइज और इश्यू साइज वगैरह अपडेट नहीं किए गए हैं। तो जैसे ही अपडेट आती है तो ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी ओपन हो सकता है। तो फिलहाल इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी ओपन नहीं हुआ है। तो आगे इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।